दोस्तों, अगर आपका भी जनधन खाता है तो जनधन खाता धारकों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जनधन खाता धारकों के लिए बैंक जो है 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये किन किन लोगों को करेगी, इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं, या फिर आपको ये पैसा कैसे मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा अकाउंट जनधन है। तो आपके स्क्रीन पे एक लोगो दिख रहा होगा, इस तरह का अगर आपके पासबुक पे या फिर एटीएम कार्ड पे बना हुआ है तो वो अकाउंट आपका जनधन अकाउंट है। अब बात आती है ये जनधन अकाउंट में सभी को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं। ये केवल जो है 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, जो अमाउंट जो है 1,000 से 10,000 के बीच रहेगी। तो ये अमाउंट जो है बैंक तय करेगी। तो बैंक कैसे तय करेगी तो वो भी मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बैंक जो ये तय करेगी तो ये इस बेस पे तय करेगी कि ये जो आपका जनधन खाता है 6 महीना, 3 महीना या फिर साल भर में आप जो है कितने ट्रांजैक्शन किए हैं। यानी बैंक 6 महीना का रिकॉर्ड ट्रैक करेगी, कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेनेंस रहता है। तो आपका जो है ये ओडी यानी 1,000 से 10,000 रुपये तक का जो ये ओवरड्राफ्ट मिलेगा, तो ये इस बेस पे डिपेंड करेगा कि आप जो है कितना पैसा आप अपने खाता में मेंटेनेंस कर रहे हैं और 6 महीना में आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है। उनके बाद बात आती है कि ये किनको मिलेगा। तो ये जो है 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको, और उसमें से अगर पति पत्नी दोनों का जनधन खाता है तो ये दोनों को नहीं मिलेगा, किसी एक को, यानी एक परिवार में एक ही आदमी को ये 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। उनके बाद बात करते हैं कि ये जनधन खाता का तो आपने पहचान समझ गया। उनके बाद और भी इनका एक जरिया है जानने का कि आपने अगर सितंबर 2014 से लेकर अगर आज तक CSP पॉइंट्स पे ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर खाता खुलवाए हैं तो वो खाता आपका जो है जनधन में काउंट होगी। और अगर आप ब्रांच में जाकर खुलवाते हैं किसी भी मेन ब्रांच में तो वो आपका जनरल सेविंग अकाउंट और जो है करंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस अकाउंट में ये इस तरह का फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद आता है कि क्या ये पैसा रिकवरी लेगी। देखिए, ये पैसा ओवरड्राफ्ट के रूप में दिया जा रहा है यानी ओडी। अगर इस पैसे को आप यूज करेंगे तभी आपको इसमें चार्जेज लगेगा। तो चार्जेज जो है इनका कैसे लेगा, तो चार्ज देखिए ये बिल्कुल 29 दिन तक फ्री है। अगर मान लीजिए बैंक आपको 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट दे भी देता है तो उस कंडीशन में आप 29 दिन तक उस पैसा को बिना कोई भी चार्जेज का यूज कर सकते हैं। अगर 1 महीना के बाद भी अगर आप पैसा पे नहीं करते हैं बैंक को तो उस कंडीशन में आपको 1% मंथली यानी कहा जाए तो सालाना 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे चार्ज वसूलेगी। अगर आप थोड़ा सा समझदारी बरतेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप जो है बैंक का 1,20,000 रुपये तक सालाना यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्जेज का। ये कैसे होगा, तो प्रत्येक महीना में आप 1 तारीख को अगर मान लीजिए बैंक का ओडी वाला पैसा विड्रॉ किए हैं और 29 तारीख को जाके डिपॉजिट कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपसे कोई भी चार्जेज नहीं लिया जाएगा। और ऐसे करके आप साल में 12 बार कर सकते हैं। तो 1,20,000 अमाउंट तक आप बिना किसी चार्जेज का बैंक का यूज कर सकते हैं। और बात आती है कि इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इनका जो है अभी तक अप्लाई करने का कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं अवेलेबल करवाया गया। इनके लिए आपको जो है बैंक जाना है और वहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन ड्राफ्ट वाला फॉर्म लेना है और उस फॉर्म को फिल करके आपको बैंक में सबमिट कर देना। बैंक सबमिट करने के बाद सेम डे बैंक जो आपके खाता का रिकॉर्ड चेक करेगी। लास्ट 6 महीना में आपने अपने खाता में कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाए हैं, कितना विड्रॉ किए हैं, उनके बाद आपके खाते में कितना रुपये तक जो है मेंटेनेंस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत वो आपके खाते का लिमिट बनाएगा। 1,000 से 10,000 रुपये तक के बीच में जो भी अमाउंट हो सकता है, या तो 1,000 की आपकी अच्छी मेंटेनेंस आप खाते में रखते हैं तो 10,000 की भी आपका ओवरड्राफ्ट कर सकता है। करने के बाद सेम डे आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, आप उस दिन से उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी जनधन खाते की खुशखबरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।